जय यीशु की। आइए आज के इस निश्चय बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम कलीसिया द्वारा निर्धारित प्रार्थनाओं को एक साथ बोलें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। धर्म के चार बड़े सत्य। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्यों को अनंत सुख और बुरे मनुष्यों को अनंत दुख देगा। ईश्वर की 10 आज्ञाएं। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। प्रभु का दिन पवित्र रखना। माँ बाप का आदर करना। मनुष्य की हत्या न करना या विचार न करना। चोरी न करना। झूठी गवाही न देना। पर स्त्री की कामना न करना। पराये धन पर लालच न करना। कलीसिया के 6 नियम। इतवार और हुक्म पर्व में यूखरिस्त में भाग लेना। उपवास और परहेज के दिन मानना। बरस बरस कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना। पास्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना। कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना। विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। विश्वास की गिनती। हे मेरे ईश्वर, जो कुछ तूने बताया और पवित्र कलीसिया विश्वास करने को सिखलाती है, उन सब बातों पर मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ, इसलिए कि तू सच्चाई है, जो न ठगता है और न ठगा जा सकता है। इस विश्वास में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। भरोसे की विनती। हे मेरे ईश्वर, तू हमारे लिए असीम भला है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, इसलिए मैं दृढ़ भरोसा रखता हूँ कि यीशु ख्रिस्त के पुण्य फलों के कारण मैं इस जीवन में अपने पापों की क्षमा, तेरी सेवा अच्छी तरह से करने की कृपा और दूसरे जीवन में अनंत सुख पाऊंगा। इस भरोसे में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। प्रेम की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझको सारे दिल और मन से और सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ, इसलिए कि तू असीम भला और दयालु है।
मैं अपने पड़ोसियों को तेरे प्रेम के लिए अपने समान प्यार करता हूँ। इस प्रेम में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घिन्न करता हूँ, इसलिए कि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी ना करूँगा और पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से वह गर्भवती हुई। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। नी हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज का प्रवेश भजन कहता है, अपने धर्माचरण के कारण मैं तेरे दर्शन करूंगा, तेरी महिमा देखकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का 15वां इतवार है। आज की पूजन विधि के तीनों पाठ बुलाहट को दर्शाते हैं। पहले पाठ में हम देखते हैं कि आमोस एक चरवाहा और एक गूलर पेड़ को छांटने वाला था, फिर भी ईश्वर ने अपना नबी बनाने के लिए उसे बुलाया। दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि एफेसुस के लोग मसीह में संसार की सृष्टि से पहले चुने गए हैं। अपनी किसी अच्छाई या योग्यता के कारण शिष्यगण यीशु द्वारा नहीं बुलाए गए, बल्कि ईश्वर की योजना के अनुसार बुलाए गए। आमोस ने ईश्वर के आह्वान का प्रत्युत्तर दिया और बेतेल के लोगों को उपदेश दिया। सुसमाचार सुनने के बाद एफेसियों ने ईश्वर में विश्वास किया। शिष्यों ने यीशु के आह्वान का उत्तर दिया और अपना सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे हो लिया। आज हमारे लिए प्रश्न है, हम अपनी ख्रिस्तीय बुलाहट को कैसे समझते हैं? किस प्रकार से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं? हम सब ख्रिस्तीय प्रभु के मिशन कार्य को करने के लिए बुलाए गए हैं।
आइए आज के इस दिन में हम अपने क्रिस्तीय बुलाहट के बारे में मनन चिंतन करें और इस निश्चय बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें। कुछ देर मौन रहकर हम अपने पापों को, गलतियों को याद करें। प्रभु दयालु परमेश्वर हैं, वे हमें हमारे सभी प्रकार के पापों से क्षमा प्रदान कर हमें पवित्र करेंगे और हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकेंगे। आइए कुछ देर मौन रहकर हम अपने पापों एवं गलतियों को याद करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु यीशु, तू सभी राष्ट्रों को ईश्वरीय राज्य की शांति में एकत्र करने आया है। हे प्रभु दया कर, तू वचन और संस्कार द्वारा हमारा निर्माण करने आता है। हे क्रिस्त दया कर, तू अपनी प्रजा को मुक्ति प्रदान करने महिमा के साथ फिर आएगा। हे प्रभु दया कर, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हम पर दया कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी सत्य ज्योति से पथभ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचें और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहले पाठ के द्वारा कलीसिया हमें बतलाती है कि यहूदी याजकों तथा नबियों में अक्सर वैमनस्य होता था। यहाँ नबी आमोस का बेतेल के मंदिर से निकाले जाने का वर्णन है। आमोस इस बात पर बल देते हैं कि मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर के बुलावे के कारण नबी बन गया। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 12 से 15 तक से लिया गया। पाठ का मूल वाक्य है, नबी मेरी प्रजा के पास आओ। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, ऐ नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहां भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ।
बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गूलर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। एक साथ बोलेंगे, हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। अनुवाक्य एक साथ, हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ। दूसरे पाठ के द्वारा कलीसिया हमें बतलाती है कि संत पौलुस एफेसियों के लिए मानव जाति के विषय में ईश्वर की योजना का रहस्य स्पष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने सृष्टि से पहले मनुष्यों को मसीह के द्वारा अपने दत्तक पुत्र बनाने का संकल्प किया था। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 3 और 14। पाठ का मूल वाक्य है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था। वचन कहता है, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मनुष्य मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया था कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुन लेने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर
उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13 तक। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेंटने में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अपदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का 15वां सामान्य रविवार है। आज के पहले पाठ में हमने नबी आमोस के बुलाहट के बारे में सुना। पुराने विधान में ईश्वर समय समय पर कुछ लोगों को नबी नियुक्त करता था और उन्हें अपने संदेश देने के लिए अपनी प्रजा इस्राएल के पास भेजता था। जिस तरह आमोस नबी बुलाया गया, उसी तरह अन्य नबी भी ईश्वर द्वारा बुलाए गए और कोई विशेष संदेश सुनाने के लिए भेजे गए। इसलिए नबियों ने जो कहा वे ईश्वर की ही वचन है और उनमें सत्य होने की मोहर लगी हुई है। नबी आमोस की भांति हम भी अपने प्रेरिताई कार्य को पहचानने में विलंब करते हैं, किंतु जब हम उस कार्य को समझ लेते हैं तब हमें उसे करना ही चाहिए। ख्रिस्तीय होने का अभिप्राय है चुना और भेजा हुआ। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक लंबी यात्रा है। हम लोग किस लिए चुने हुए हैं और भेजे गए हैं? हमारा कार्य पश्चाताप का प्रचार करने उन लोगों के बीच भेजे गए हैं जो पश्चाताप की जरूरत नहीं समझते। पश्चाताप का मतलब है हृदय का परिवर्तन, अपने जीवन का परिवर्तन। हम ख्रिस्तियों को अपने दैनिक जीवन द्वारा पश्चाताप का प्रचार करना चाहिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को 2-2 करके मिशन कार्य के लिए भेजते हैं। प्रभु यीशु उनके मिशन कार्य के लिए लाठी के सिवा कुछ नहीं लेने का आदेश देते हैं। न रोटी, न झोली, न पैसे और न ही कुर्ता। यहाँ प्रभु यीशु मिशन कार्य को प्रभावित करने एवं बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को बतलाते हैं। यहाँ लाठी यीशु का वचन, कार्य, पवित्र बाइबल, रोजरी इत्यादि को दर्शाती है। सांसारिक रोटी
झोली, पैसे और अतिरिक्त कुर्ता मिशन कार्य की बाधाएं और चिंता का विषय होती हैं। यीशु अपने शिष्यों से मिशन कार्य में सरलता और पवित्र जीवन की मांग करते हैं। आज हमें अपने मिशन कार्यों में सांसारिक रोटी नहीं खानी चाहिए, बल्कि हमें स्वर्गीय रोटी यीशु ख्रिस्त को अपने दिल में खाना और संजोना चाहिए। हमें मिशन कार्यों में पैसे, झोले और कुर्ते का चिंता नहीं, बल्कि बाइबल, क्रूस, प्रार्थना, रोजरी, प्रभु का प्यार और शांति की चिंता होनी चाहिए। यही हमारे मिशन कार्यों को सफल बनाएंगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिस तरह शिष्यगण भेजे गए थे, उसी तरह हम भी रोगियों के बीच भेजे गए हैं। हम अपने प्यार, सहानुभूति एवं समर्थन द्वारा उनके रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। अस्पताल में रोगियों से मिलने जाना, उनके लिए उपहार देना, समय निकालकर उनके साथ रहना, स्वेच्छा से उनकी मदद करना आदि द्वारा हम उनका दुख दूर कर सकते हैं। हम सभी ख्रिस्त के शिष्य होने के लिए तथा उनके कार्यों को जारी रखने के लिए चुने गए हैं। शिष्य होने का मतलब है अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलना। नाम मात्र का शिष्य होना और ख्रिस्तीय विश्वास में जीवन व्यतीत करना, दोनों में अत्यधिक अंतर है। आज भी यीशु ख्रिस्त हमें बुलाते हैं ताकि हम सुसमाचार के अनुसार जीवन व्यतीत करें और उन चुनौती भरे कार्यों को करें जिसे स्वयं ख्रिस्त ने कर दिखाया। इस प्रकार के कार्य हेतु ख्रिस्त के आह्वान को शायद सही रूप से नहीं स्वीकारा जाता है। इसलिए लोग बहुधा इस प्रकार के बातों को सुनना नहीं चाहते। नबी आमोस की भांति यदि हम अपने गुरु की बुलाहट को स्वीकारते हैं तो निर्भीक एवं निश्चिंत होकर कार्य में जुट जाना है। नबी आमोस हमेशा लोगों द्वारा अस्वीकृत एवं तिरस्कृत किए गए। यीशु ख्रिस्त और उनके शिष्य शहीद हुए। जो यीशु के अनुयायी हैं, उन्हें भी इस प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन हमें अपने जीवन में ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखकर उसकी शक्ति का अनुभव करना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को न्यूनतम चीजें लेकर जाने के लिए तथा भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहने को कहा, यह दिखाने के लिए कि वे पूर्ण रूप से ईश्वर की शक्ति पर आस्था रखें। आज के पहले पाठ में भी प्रभु नबी आमोस से यहूदियों के पास जाकर उनके लिए भविष्यवाणी करने के लिए कहता है। यद्यपि उन्हें यहूदियों द्वारा अस्वीकृत तथा तिरस्कृत होने का भय था, फिर भी उन्होंने स्वयं को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए तथा उसकी शक्ति पर पूर्ण आस्था रखते हुए वहां गए और भविष्यवाणी की। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारा भी कर्तव्य है कि हम संसार के कोने कोने में जाकर लोगों को बताएं कि प्रेरिताई कार्य का सार धन संपत्ति एवं सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपने आप में सानिहित है। ईश्वर हमें निरंतर चुनौतियां दे रहे हैं कि हम अपनी आँखों को खोलें और उसकी ज्योति को ग्रहण करें जिसे उसने हमारे लिए दिया है। हम उसकी बुलाहट को पहचानें
ताकि मानवीय इतिहास में उसका मुक्ति कार्य जारी रख सकें। तो आइए अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु पर आस्था रखते हुए प्रार्थना करें कि वह हमें सभी चुनौतियों को स्वीकार करने के योग्य बना दे, ताकि हम ख्रिस्त के प्रेम से संतृप्त तथा ज्ञान से संपन्न होकर उनके सच्चे शिष्य होने की अधिकाधिक कामना कर सकें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर हम में से प्रत्येक को एक विशेष कार्य के लिए बुलाता है, मगर क्या हम उसके बुलावे का उत्तर देते हैं? हम अपनी सब आवश्यकताओं के लिए उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर द्वारा अभिषिक्त तथा व्रत दीक्षित किए जाने के नाते वे विश्वासियों का मार्गदर्शन कर सके, प्रभु द्वारा सौंपे मिशन को सच्ची जिम्मेदारी और निष्ठावान से आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वरीय बुलाहट को सुने, पहचाने और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर अच्छी वर्षा, धूप और हवा समय पर भेजे, ताकि सभी किसान अच्छी फसल पैदा कर अपने परिवार तथा देश व समाज के लिए पर्याप्त अन्न उपलब्ध करा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम पिता ईश्वर के असीम प्रेम और दया का अनुभव कर सकें और उसके सारे कृपादानों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करें जो लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, विशेषकर कोरोना वायरस से ग्रसित सभी लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपनी चंगाई प्रदान करे, ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ लाभ प्राप्त कर अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिवार के सभी जरूरतों, आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। जो बीमार से ग्रसित हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा हमारे घर परिवार में सदैव बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने निजी एवं व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हम में से प्रत्येक को अपने विशिष्ट कार्य के लिए बुलाया है। हमें यह कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान
कि हम तेरे इस बुलावे का प्रत्युत्तर दें और तेरे पुत्र ने हमें अपना जो मिशन सौंपा है उसे सच्चाई तथा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस अंगूरी और जल के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरता के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, आज हमारा यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें, आमीन। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है, इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझी में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिलती है कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके धन्य वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं महिमा एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आने वाले पूरे सप्ताह के दिनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को पूरी विश्वास एवं भक्ति भावना के साथ बोले जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को सिखलाया था। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे।
हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। इसमें मना साथ में बोलेंगे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। मिस्सा बलिदान को मैं छोटा रूप में इसलिए लिया क्योंकि मैं अभी मिस्सा के तुरंत बाद रोजरी प्रार्थना चलाना चाहता हूँ। यदि आप लोग इच्छुक हैं तो कृपया रोजरी प्रार्थना में भाग लें। धन्यवाद। आज का प्रसाद भजन कहता है, प्रभु का कहना है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूकरिस्ट का समारोह मनाएं, हम में मुक्ति का फल बढ़ता जाए। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, आइए हम माला विनती में भाग लें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोंके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। महिमा के 5 भेद में से पहला भेद, यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु हमारी तरह मनुष्य थे, इसलिए वे भी मर गए, लेकिन वे ईश्वर भी थे, इसलिए वे मरकर जी उठे, और इस तरह हमको भी उन्होंने मृत्यु तथा पाप पर अपनी विजय का सहभागी बना दिया है। खाली कब्र महिलाओं की गवाही, चेलों के अविश्वास से यीशु के पुनरुत्थान पर हमारे विश्वास को बल मिलता है। तो आइए इस भेद में हम विश्वास रूपी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। महिमा का दूसरा भेद, यीशु स्वर्ग चढ़ते हैं। भाइयों एवं बहनों, पुनरुत्थान के बाद यीशु ने चेलों को कई बार दर्शन दिए। ईश्वर के राज्य के बारे में उनको अधिक से अधिक जानकारी दी, उनको पवित्र आत्मा के वरदान ग्रहण करने के योग्य बनाया। पुनरुत्थान के 40 दिनों बाद यीशु स्वर्ग चढ़ गए। हमारे लिए यह बड़े सुख और दिलासा की बात है कि हमारे मुक्तिदाता यीशु अभी पिता परमेश्वर के साथ हैं। पिता और पुत्र दोनों हमारी रक्षा करते हैं। परम प्रसाद हमें याद दिलाता रहता है कि हमारे प्रति यीशु का प्रेम कितना महान और शानदार है, उनको हमारी कितनी चिंता है। आइए हम माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि यीशु की सानिध्य हमारे साथ रहे, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों पर उनकी निगरानी हो, सभी को हर प्रकार के दुख तकलीफों, कष्टों, विपत्तियों एवं विशेषकर शैतान के सभी कार्यों से हमें सुरक्षित रखें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। महिमा के भेद में से तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है। भाइयों एवं बहनों, पेंतेकोस्त के दिन आग की चिंगारियों के रूप में पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था, उनमें साहस भर दिया था।
जान हथेली पर लेकर प्रेरितगण दुनिया के कोने कोने में यीशु की गवाही देते फिरे। पवित्र आत्मा हम में से भी हर एक के दिल में मौजूद है। वह हमें यीशु की प्रतिज्ञाएं याद दिलाता रहता है कि यीशु हमें अनाथ और बेसहारा छोड़कर नहीं चला गया है। यीशु की आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमें दिलासा देने और राह दिखाने को हमेशा हमारे बीच में है, हमारे साथ है। तो आइए हम पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की सुरक्षा सदैव हमारे साथ बनी रहे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। महिमा के भेद में से चौथा भेद, माँ मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती हैं। भाइयों एवं बहनों, माता मरियम का सादेह स्वर्ग में उठा लिया जाना हम सारे ख्रिस्तियों और कलीसिया के लिए संकेत है कि अंत में हम सब महिमान्वित होंगे। मरियम धरती पर यीशु के दुख संकटों में सहभागी बनी थी। स्वर्ग में भी वे उनकी महिमा की सहभागिनी हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी माँ मरियम की तरह विनम्र और प्रार्थनाशील बने।
हम भी अपने बचाने वाले ईश्वर में आनंद मनाएं। हे माँ मरियम, हमारे लिए अपने पुत्र यीशु से प्रार्थना कीजिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। महिमा के भेद में से पांचवा भेद, मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मरियम को सबकी महारानी का मुकुट पहनाया गया। वे उन सभी लोगों के लिए ईश्वर से लगातार प्रार्थना करती रहती हैं जो ईश्वर पर सच्चा और पूरा भरोसा रखते हैं। हम सबों के लिए कितनी खुशी और दिलासा की बात है कि स्वर्ग में महिमा का ताज पहनने वाली मरियम हजारों की माता है। वे हमेशा वहाँ रहेंगी। जब हमारी जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी तो हमारी माता मरियम स्वर्ग के द्वार पर हमारा स्वागत करने को हमें खड़ी मिलेंगी। तो आइए हम प्रार्थना करें कि माता मरियम सभी मनुष्य जाति को अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश पाने की कृपा प्रदान करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन।
प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी, आमीन। कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। आप लोगों का जवाब है, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर। आप लोगों का जवाब है, ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन, ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। अभी आप लोगों का जवाब है, हम पर दया कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। अभी आप लोगों का जवाब है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ख्रिस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कुंवारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिय माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सुसमति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सृष्टिकर्ता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मुक्तिदाता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति सावधान कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आदरणीय कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्तुति योग्य कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। शक्तिमती कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दयालु कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्मनिष्ठ कुंवारी,
हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धार्मिकता का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रज्ञा का सिंहासन हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे आनंद का मूल हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आदरणीय पात्र हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भक्ति का उत्तम पात्र हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आध्यात्मिक गुलाब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दाऊद का गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हस्ती दंत का गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सुवर्ण मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संधि की मंजूषा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग का द्वार हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भोर का तारा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। रोगियों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ख्रिस्तियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्गदूतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्म पुरखों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। नबियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेरितों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। शहीदों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्मवीरों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कुंवारियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सब संतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग में उद्गृहित महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति पवित्र माला की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। विश्व की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भारत की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अभी आप लोगों का जवाब है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। अभी आप लोगों का जवाब, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। अभी आप लोगों का जवाब है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। ये हम हमारे परिवार के हर प्रकार की आवश्यकताओं एवं ज़रूरतों को माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए याद कर की विनती बोलें। याद कर हे परम दयालु कुंवारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी विनती अस्वीकार ना कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वर्ग के सभी दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए।
हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु की। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आमीन।